हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार गुप्ता, फाउंडर ऑफ वास्तुदेवा। इस वास्तु वेबिनार में आपको आने का निमंत्रण देता हूं। इस वेबिनार का उद्देश्य अपनी सनातन वैल्यूज के साथ आपको जोड़ना है। मैं इस वेबिनार के माध्यम से आपको वास्तुशास्त्र के विषय से अवगत कराना चाहता हूं। वास्तु के माध्यम से आप अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी सोशल लाइफ को कैसे खुशहाल एवं समृद्ध बना सकते हैं, उस विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वो वास्तु को नहीं मानते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे वास्तु को मानते नहीं हैं या वास्तु विषय के बारे में जानते नहीं हैं। चूंकि आप वास्तु के विषय में जानते नहीं हैं, इसलिए आपके तर्क वितर्क अर्थपूर्ण नहीं है। पहले जान लीजिए, फिर उस विषय पर बात करने में आपको भी आनंद आएगा और मुझे भी बताने में। वास्तु का अर्थ क्या है? वास जमा तू, यानी जहां तू वास करता है। आपकी सोच किस दिशा में है, उसको जो वातावरण निर्धारित कर रहा है, उसे वास्तु कहते हैं। कैसे सोचता है एक आदमी, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, किस बारे में सोचता है, किस बारे में नहीं सोचता, किस तरफ ध्यान है और किस तरफ ध्यान नहीं है, यह सबको निर्धारित वो वातावरण तय करता है जिस वातावरण में वो रहता है। वो कहां बैठता है, कहां सोता है, कहां खाता पीता है, कहां क्या करता है, इस सब का अध्ययन करना ही वास्तुशास्त्र कहलाता है। इस विद्या के प्रयोग से आप बहुत सारे लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने घर में अपने धन प्रवाह को आप ठीक कर सकते हैं। व्यापार में ज्यादा ऑर्डर और बिक्री कैसी लाई जाए, उसके बारे में समझ सकते हैं। आर्थिक सहयोग, चिंता पर नियंत्रण, यश और पहचान, बेहतर पढ़ाई, पारिवारिक जुड़ाव, नए अवसर, स्वस्थ जीवन, आर्थिक हानि से जल्दी उबरना, सेविंग्स में सुधार, बच्चों की शादी व बाधाओं को हटाना, रुके हुए धन को पाना, वैवाहिक जीवन में तरोताजगी लेकर आना और ना जाने क्या क्या, ये सब आप वास्तु के माध्यम से कर सकते हैं। ये राजविद्या थी। शुरू में महाराजाओं और प्रजा के लिए अलग अलग तरह से वास्तु का निर्धारित किया जाता था। राजाओं के लिए इस तरह से वास्तु निर्माण होता था कि वो राज्य को अच्छी तरह से चला सकें, और प्रजा के लिए इस तरह से वास्तु का निर्धारित किया जाता था कि वो अपने राज्य की, अपने राजा की सेवा कर सकें, अपने अपने स्किल्ड में वो परफेक्ट हों। मैं इसको घर घर पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप अपनी तो मदद कर ही सकें और औरों की भी मदद करते हुए उन्हें खुशहाल बना सकें। मैं आपको बताऊंगा कि 16 दिशाओं की शक्तियां क्या क्या होती हैं। उन्हें पंचभूतों से, यानी कि पंच तत्वों से, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी व आकाश से कैसे संतुलित कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बिना तोड़फोड़ के आप किस प्रकार अपने घर में वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। आपको बताया जाएगा कि घर की कौन सी दिशाएं कम प्रभाव दे रही हैं और कौन सी दिशाएं ज्यादा प्रभाव दे रही हैं या बड़ी हुई हैं। घर की किस दिशा में बेडरूम, टॉयलेट, किचन, स्टोर रूम, सर्वेंट रूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, पूजा रूम, बार एक्सेट्रा होने चाहिए, और उनके 16 दिशाओं पर, यानी कि हर दिशा में क्या क्या प्रभाव पड़ता है और उनकी क्या क्या रेमेडीज हैं, यह भी आपको बताया जाएगा। इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, टीवी, डस्टबिन, क्रॉकरी कैबिनेट, हीटर, एयर कंडीशनर, एक्वेरियम, स्टडी टेबल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, कंप्यूटर, वाटर टैंक्स, सेप्टिक टैंक, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा, इन सब के घर पर या हमारे मनस पर, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी आपको बताया जाएगा। मेरा यह डिजाइन किया हुआ कोर्स आपके जीवन को 100% बदलने के लिए काफी है, और इन सब के पीछे मेरे कहने का जो बेस है, वो हमारी सनातन सभ्यता से लिए हुए ज्ञान, यानी वास्तुशास्त्र से आधारित है। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारी आज की साइंस प्राचीन समय की साइंस से अभी काफी पीछे है। इस तथ्य पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए मैं आपको निश्चित करता हूं कि वास्तु आपके जीवन को पूर्णतः बदल देगा। स्क्रीन पर डेट और टाइम दिया गया है कि कब यह वेबिनार शुरू होगा, और नीचे लिंक है इसका। कृपया उस पर क्लिक करें और अपने आप को वहां रजिस्टर करें। मैं आपका एक बार फिर से वहां स्वागत करता हूं। धन्यवाद।